गुड मॉर्निंग। कल कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। आज और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बोनस अंश एवं अधिकार अंशों की लागत। सबसे पहले लेते हैं, देखो, अधिकार अंश। अधिकार अंश आपको पता है क्या होते हैं। किसी कंपनी के द्वारा जब नए अंश इशू किए जाते हैं तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनको पहले शेयर इशू करती है। उनको पहला अधिकार होता है कि भाई वो कंपनी के शेयर खरीदे, तो ये उनका अधिकार है ना। तो उनके लिए लागत क्या होगी? तो मान लो उन्होंने खुद ने अंश खरीदे हैं, तब तो जो खरीदने की क्रय मूल्य होगा अंशों का, वही उनकी लागत है। लेकिन यदि उन व्यक्तियों ने अपने अधिकार का हस्तांतरण कर दिया है, मतलब खुद ने अंश नहीं खरीद के किसी और को दिलवा दिया अंश, अधिकार का उपयोग खुद के लिए नहीं किया है, किसी और के लिए कर लिया है, तो फिर अधिकार अंश का मूल्य शून्य माना है। इसी तरह से बात करें बोनस अंश। आपको पता है कंपनी बोनस अंश अपने अंशधारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उनसे कोई पैसा नहीं लेती है। तो फिर बोनस अंशों की जो लागत होती है वो शून्य होती है, इसलिए बोनस अंशों की लागत शून्य माननी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि यदि बोनस अंश 1 अप्रैल 2004 से पहले के हैं तो 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य को बोनस अंशों की लागत माना जा सकता है। ये प्रोविजन स्पेशल डाल दिया है एक। हालांकि भले लागत उनके लिए शून्य रही हो क्योंकि फ्री में आए हुए हैं शेयर, लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले के हैं यदि, तो 1 अप्रैल 2001 को जो बाजार मूल्य है उसको आप उसकी लागत मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापारिक रहती को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करने की लागत। किसी के बिजनेस का स्टॉक है, मान लो कोई संपत्ति, और अब उसने वो बिजनेस के स्टॉक से हटा ली है संपत्ति, तो फिर उस संपत्ति की लागत, क्योंकि बिजनेस का स्टॉक तो पूंजी संपत्ति होता ही नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के स्टॉक से किसी संपत्ति को हटाकर और अलग कर लेता है तो फिर वो पूंजी संपत्ति बन जाती है। तो उसकी लागत क्या होगी? तो जिस दिन परिवर्तित कर रहा है उस दिन का बाजार मूल्य जो होगा, जिस दिन परिवर्तित की जा रही है उस दिन का बाजार मूल्य जो होगा, वो बाजार मूल्य उस संपत्ति की लागत मान ली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब बात आती है कि जो पूंजी संपत्ति है उसकी लागत को निर्देशित करना। प्राप्त लागत को निर्देशित मतलब इंडेक्स्ड। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो हर क्वेश्चन में लगभग अपने को काम में लेना ही है, क्योंकि आप 2001 के बाजार मूल्य को मान लो आपने संपत्ति कभी खरीदी हो, 2001 से पहले भी खरीदी हो, लेकिन 2001 को मान लो संपत्ति का बाजार मूल्य 1 लाख है, उसने को आपने लागत मान लिया। लेकिन आज 2020 में आप उसको बेच रहे हो, तो 2020 में आप उसको बेच रहे हो या 19 में बेच रहे हो,
तो क्या 2001 का 1 लाख रुपए और 2019 का 1 लाख रुपए बराबर हो गया क्या? बराबर तो नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें उसकी लागत को इंडेक्स्ड करना पड़ेगा। इंडेक्स हर साल के गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखे हैं। उन इंडेक्स के आधार पर हम क्या करेंगे, उसकी लागत को इंडेक्स्ड करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि भाई आपको पूंजी लाभ कितना। तो अब इंडेक्स्ड करने के लिए जो प्राप्त करने की लागत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने CII कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स जारी किए हैं। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001 से लेके और निरंतर अपने को चालू वर्ष तक के देखने पड़ेंगे। तो ये इंडेक्स आपको ध्यान रखना है। तो इंडेक्स कितने कितने ये आपको बता रहा हूँ मैं, हर साल का इंडेक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2001 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 10 11, 11 12, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20। अब इनके इंडेक्स बताता हूँ मैं आपको। 2001-2 का इंडेक्स है 100। 100 से स्टार्टिंग होगी, ये बेस ईयर हो गया एक तरह से अपना। फिर 105, 109, 113, 117, 122, 129, 137, 148, 167, 184, फिर 200, 220, 240, 254, 264, 272, 280 और लास्ट 19-20 का है 289। अब आप कहोगे कि ये इतने सारे इंडेक्स हमें कैसे याद रहेंगे। तो जनरली क्वेश्चन में इंडेक्स दिए हुए होते हैं, लेकिन कुछ इंडेक्स तो आपको याद रखने ही है। जैसे 2001-2 का ये तो बेसिक इंडेक्स है, याद रखना ही पड़ेगा। 19-20 का जो चालू वर्ष का है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा भाई क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ईयर कौन से आ रहे हैं, है ना। जैसे राउंड फिगर वाले 18-19 का है, ये याद रख लो, 280 याद रह जाएगा। 13-14 का 220, 12-13 का 200। इस तरह से 4-5 इंडेक्स जो है ये याद रखने ही पड़ेंगे आपको। और इसके अलावा जो बाकी इंडेक्स है वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे ही, तो फिर उस समय उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये इंडेक्स कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला लगेगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने की लागत, या जो आप बाजार मूल्य मान रहे हो, यदि 1 अप्रैल 2001 का तो वो, और नहीं तो जो लागत जो हमने और बात की थी इससे पहले उसके अकॉर्डिंग। CII ऑफ करंट ईयर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स करंट ईयर, जिसको आप ट्रांसफर ईयर कह सकते हो। CII ऑफ ट्रांसफर ईयर और फिर CII ऑफ परचेज ईयर। तो परचेज ईयर जिस साल संपत्ति खरीदी है उस साल का पौन में लेना है, लेकिन संपत्ति 2001-2 से पहले की है तो 1-2 का ही इंडेक्स लगेगा परचेज ईयर की जगह।
ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले का इंडेक्स नहीं है अपने पास। क्लियर है। इसी तरह से मान लो कोई संपत्ति उपहार में प्राप्त हुई है, अपने को खरीदी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कॉस्ट तो किसकी लेनी है? पूर्व मालिक की लेनी। भाई उपहार में प्राप्त हुई है तो किसी ने तो खरीदी होगी ना वो संपत्ति, तो पूर्व मालिक ने जितने में खरीदी उसकी कॉस्ट ले लेंगे। और यहाँ CII लेना है उपहार वाले वर्ष का, जिस वर्ष आपको उपहार प्राप्त हुआ है उस वर्ष का आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अपॉन में लेना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो काम आनी चाहिए। इसी तरह से सुधार की लागत। अब मान लो कोई संपत्ति हमने खरीदी, खरीदने के बाद हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी कराया, सुधार करवाया, तो संपत्ति खरीदने की लागत तो है ही हमारी, लेकिन आपने सुधार कराया है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कराया तो और पैसे लगे ना आपके, तो उसको भी इंडेक्स कर देंगे। कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई CII ऑफ ट्रांसफर ईयर और अपॉन CII ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर। जिस ईयर में आपने सुधार कराया है उस ईयर का इंडेक्स ले लो। ठीक है, तो इस तरह से अपने को इंडेक्स करना है। ये तो हर क्वेश्चन में काम आना ही है। तो अब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन हमने लगभग काफ़ी कुछ कर लिया है, थोड़ा बहुत है लेकिन वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आएंगे कोई तो साथ साथ में बता दूंगा कि कैसे करना है। अब अपने को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें ध्यान रखो, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।